दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है श्री वेंकटेश हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर किशोर राउत सर। आप जनरल फिजिशियन हो सर। हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखा गया कि अभी ये जो वायरल फीवर की वजह से हाँ डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ गया। हाँ डेंगू के पेशेंट्स काफी आ रहे हैं। इस यस। संदर्भ में आपकी क्या जानकारी, क्या एनालिसिस है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। डेली वैसे मेरे पास में फीवर के 5 पेशेंट तो भी आते हैं, उसमें से करीबन 1 पेशेंट तो डेंगू का निकलता ही है डेली बेसिस पे, और हफ्ते में 2 या 3 पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन लगता है, यानी एडमिट करने की उनको ज़रूरत पड़ती है। और बाकी के जो 4 पेशेंट हैं वो जनरल वायरल फीवर के रहते हैं ऑन एन एवरेज। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखा गया डेंगू का जो मरीज होता है, इसमें एडिस नाम के मच्छर काटने की वजह से होता है, तो जनरली दिन में पनपते हैं। उस संबंध में आप कैसे अवेयर करते पेशेंट्स को उस बारे में? पेशेंट को पहले तो भाई सबसे पहले कूलर का पानी निकालो। घर में यदि छोटे छोटे पॉट में पानी रखा है तो वो सब पानी उसको खाली करो सबसे पहले। और मॉर्निंग और इवनिंग में यदि बच्चों को आपको बाहर भेजना है तो उनको फुल स्लीव्स के शर्ट पहना दो, ट्राउज़र पहना दो और फिर भेजो। मॉस्किटो जो रिपेलेंट है उसका यूज़ करिए। और अक्सर डेंगू के मरीज जो रहते हैं मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में ही रहते, ज़्यादा डे टाइम में और इवन नाइट में भी ऐसे वो कम रहते हैं। ये इसलिए 2 मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में केयर लीजिए। ये भी सुनने में आया कि पीला बुखार भी काफी बढ़ रहा है, जैसे विषम ज्वर है, टाइफाइड है, इसके भी पेशेंट्स आ रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है टाइफाइड के वगैरह पेशेंट, नहीं ये इलाके में तो मैंने देखे नहीं है। ये काफी देखा गया कि ठंडी लग के बुखार आता है, ये भी ऐसे काफी पेशेंट। हाँ, तो ठंडी लग के बुखार ये वायरल, ये सब वायरल के पेशेंट है, डेंगू और वायरल के। डेंगू के पेशेंट में देखा गया कि उनको उल्टियाँ होती है, ब्लीडिंग जो बोलते हैं, ब्लड नहीं, ब्लीडिंग तो वो जिनके प्लेटलेट्स कम हुए हैं 10,000 के नीचे आए उन्हीं को ब्लीडिंग होता है। नॉर्मल पेशेंट को अक्सर ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता। हाँ, वॉमिटिंग का सिम्टम जो है हर इसमें रहता है डेंगू के पेशेंट में। इवन वायरल फीवर के पेशेंट में भी वॉमिटिंग के सिम्टम्स रहते हैं। टैंक लोकेटेड है और इट इज़ 2 फरलांग फ्रॉम रेडिसन ब्लू होटल, वर्धा रोड। वर्धा रोड का जो रेडिसन ब्लू होटल है वहाँ से 2 फरलांग पर ही हमारा हॉस्पिटल है। अभी देखा गया कि जो छोटे बच्चे हैं ये अपने के वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हाँ। और उसकी वजह से उनकी जो जीवन बैठी जीवन शैली हो गई है, और फाइबर का इंटेक ज़्यादा हो गया, हाइड्रेशन के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो और दूसरा स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया। ऐसे जो लोग हैं, जो खासतौर पर जो प्रोफेशनल्स है, वर्क फ्रॉम होम जिनका चल रहा है, ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज हो? बच्चों में, बड़ों में? बच्चों में तो उन्होंने घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो भी एक्सरसाइज कराना चाहिए, एक्टिविटीज़ करना चाहिए। और एडल्ट में भी वॉकिंग है, बाद में थोड़ा योगा है, ये करना ज़रूरी है। और कंटिन्यूस लैपटॉप के सामने बैठना ठीक नहीं है। हर 2 घंटे के बाद में आप थोड़ा 15-20 मिनट के लिए रेस्ट लीजिए, थोड़ा इधर उधर टहलिए और फिर अपना काम करिए। कंटिन्यूस लैपटॉप के सामने बैठना गलत है, फिर उसमें तुमको बैकएक चालू हो जाता है, लिथार्जी आ जाती है, जॉइंट पेन भी बहुत लोगों को उसकी वजह से हो रहे हैं ऐसा। और बच्चों को तो एक्टिव रखना चाहिए, कुछ ना कुछ तो भी उन्होंने खेलते रहना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू।